अस्सलाम वालेकुम। मैं मोइन खान मुस्बत सोच की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पर मैंने और मेरी टीम ने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया ये सोचने के लिए कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबान सरेआम है और हर किसी का मसला है। और फिर हम इस फैसले पर पहुंचे कि अगली वीडियो हमें वीज़ा सिस्टम पे बनानी चाहिए। अरे भाई, जहाँ जाता हूँ आगे से क्या सुनने को मिलता है, सर कुछ कर दें हमारा, सर यूके भेज दें, ऑस्ट्रेलिया भेज दें, और जी कुछ नहीं होता तो मैनू गल्फ ही भेज दो। लिहाजा हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। जब मैंने इस पे मजीद देखा तो मुझे एक चीज तो साफ नजर आ रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन बिल्कुल ऐसी मौजूद है कि हर किसी का इस बारे में दिल कर रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए। दिल तो दूर की बात, उनकी जेब और उनके खानदानी मसाइल भी उन्हें इस चीज का बार बार प्रेशर दे रहे हैं, कुछ करो और बाहर जाओ। लेकिन इसी दौरान हम एक चीज देख रहे हैं कि आप लोगों की अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से बहुत सारे लोगों की दुकानें चमक रही हैं। आपके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आपकी जेब में से नाजायज पैसा कोई और लेकर जा रहा है। अरे, आपके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आपको चूना कोई और लगा रहा है। वो पैसे जो पाकिस्तान में आपने किसी को चूना लगा के हासिल किए हैं, वो कोई और चूना लगा के लेके जा रहा है। तो लिहाजा थोड़ा सा सोचें। एक साहब मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं, जो कि बेहतरीन कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहते हैं जी रिटायरमेंट नजदीक आ गई है, मार्च में रिटायर हो रहा हूँ। जनवरी में एक कंसल्टेंट ने कहा है कि तुम्हें कनाडा भेज दूंगा। मैंने कहा जनाब आपकी तो खैर किस्मत ही बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में भी आप कनाडा जैसे हालात में थे, आप बाहर भी जा रहे हैं। वैसे जा किस कैटेगरी में रहे हैं? जनाब फरमाते हैं, एक कंसल्टेंसी है इस्लामाबाद की, नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस हैं इस्लामाबाद में, जो लोग वहां रहते हैं उनके। जनाब फरमाते हैं कि उन्होंने इनसे 2.5 लाख रुपए का मुतालबा किया है और कहते हैं कि यहाँ से आप वर्क परमिट पे जाएंगे, सॉरी, यहाँ से आप विजिट वीजे पे जाएंगे, वहां जाके आपका विजिट वीजा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा जनाब ये तो कोई जादू की छड़ी है उनके पास, यहाँ से विजिट वीजा होगा, वहां जाके वर्क परमिट, और पैसे कितने ले रहे हैं? 2.5 लाख रुपया। और मैंने कहा जनाब ये आपसे विजिट वीजे के पैसे ले रहे हैं और विजिट वीजे की ओरिजिनल कीमत 39,000 रुपए है। जो आप ऊपर पैसे दे रहे हैं वो जनाब के कमरे में चलने वाले एसी के पैसे दे रहे हैं, और उनकी गाड़ी को या उनकी जो बड़ा बड़ा उनका प्रोटोकॉल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे, थोड़ा सा दिमाग लड़ा लें और खुद भी जाके रिसर्च करें। ये मोबाइल जिसके ऊपर आप इतना वक्त गुजारते हैं, इसके अंदर हर चीज मौजूद है। हर कोई है, आता है, आके कंसल्टेंट को ही अपनी मजबूरी दिखा रहा है। मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं। इसके ऊपर हम प्रॉपर एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हम अपने मेन टॉपिक से अलग हो जाएंगे। जब आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाए तो देन मेक अ डिसीजन कि आपने आइट्स करना है कि पीटीई करना है। अब यहाँ पर भी आके मैं और मेरे जैसे लोग स्टक हो गए कि भी आइट्स करना है कि पीटीई करना है, किस मुल्क जाएंगे तो कौन सा, किस मुल्क जाएंगे तो कौन सा। मैं बताता हूँ जनाब, अगर आप ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे कुछ ममालिक टारगेट करना चाहते हैं तो पीटीई की तरफ जाएं, और अगर आप पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया समेत टारगेट करना चाहते हैं तो गो फॉर आइट्स। पीटीई इज बेसिकली शॉर्टर एमसीक्यूज, फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड अ स्मॉल वर्जन ऑफ आइट्स। आइट्स इज अ लॉन्ग एंड थ्योरेटिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं थी आई। बीएस के बाद मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो खुदारा किसी को 28, 29,000, 30,000, लाख रुपया ना दें, जो कि आपको ये सिखाए कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं, इंग्लिश सुनते कैसे हैं, इंग्लिश लिखते कैसे हैं, इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं। अरे जनाब, ये सारे काम आप अपने एजुकेशनल सिस्टम में करके आए हैं। हाँ, अगर आप अंडर मैट्रिक हैं, अंडर इंटरमीडिएट हैं या इंटरमीडिएट हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज के लिए करें। नॉर्मल लैंग्वेज सीखने के लिए इसको आप जा सकते हैं, लेकिन वेरी बेसिक वन। अगर आप आइट्स की सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन कौन सा है? आइट्स अटेम्प्ट कर लिया, पीटी अटेम्प्ट कर लिया। अब आपके पास अगर आइट्स है तो अब आप पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। हो गया जनाब। अब
देखें जी डॉक्यूमेंट्स भी टेस्ट हो गए, IELTS भी हो गया, अरे जनाब चलें किसी कंसल्टेंट के पास चलते हैं, वहां जाके वीजा अप्लाई करते हैं। अरे भाई कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लो, मास्टर्स किया हुआ है तुमने, बैचलर किया हुआ है जनाब आपने, तो कुछ इस इंटरनेट को इस्तेमाल करें, आप जाके वीजास खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स ने और भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं। हाँ, वही काम कंसल्टेंट करेगा, कंसल्टेंट भी नहीं करेगा, उसने आगे 20-30 हजार रुपए के ऊपर असिस्टेंट्स रखे होंगे, वही काम वो भी यूट्यूब से देख के करेंगे, वही काम आप भी यूट्यूब से करेंगे, तो बेहतर नहीं है जनाब ये काम आप खुद करें। अब इसी दौरान सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपने करते हुए भूलना को नहीं है, अपने एजुकेशनल, अपने करियर, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सेलेक्ट करें कि कंट्री कौन से में जाना है। लिहाजा कंट्री के मामले के अंदर बिल्कुल भी जल्दी ना करें, टेक योर टाइम। मैंने पूरे 5 महीने लिए थे ये सोचने में कि मुझे किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है। वो तो छोड़ें कि अभी मेरा वीजा नहीं आया, वो 5 महीने भी जाया हो गए, वो एक सेपरेट कहानी है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आपका कंट्री सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हैं, भारी फीसें, 60% रिजेक्शन रेशो और बहुत ही अच्छे बंगाली बाबा का इंतखाब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आजकल बाबों की दुआओं के बगैर कोई वीजा नहीं आ रहा। ऐसा आमिल ढूंढे जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में या कहीं का भी आपके वीजा ऑफिसर पे ऐसा जादू करे कि वो आपको वीजा दे दे, वरना इमिग्रेशन एक्ट तो कहीं नहीं गया, माइग्रेशन एक्ट तो कहीं नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी सिर्फ इख्तिताम नहीं भाई, और भी बहुत सारे मुल्क मौजूद हैं। बैठें, आराम से सर्च करें और अपने मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। अपने लैपटॉप्स को निकालें, उनके ऊपर जो मिट्टी जम गई है उसको साफ करें और बैठकर देखें कौन कौन से मुल्क हैं। अभी रिसेंट एक अपॉर्चुनिटी फिनलैंड के नाम से मशहूर थी, खुदारा उसके लिए भी आप देखें। मैं एक जनाब कंसल्टेंट से मिलने गया, वो कहते हैं कि यूके फिनलैंड के वीजे के लिए रेजिडेंसी जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। मैंने कहा जनाब वो कितने में लेकर देंगे? तो जनाब ने कहा 1200 यूरो। जबकि उसके बाद जाके मैंने रिसर्च की तो फिनलैंड की इमिग्रेशन अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर आप सिंपल एक्रेडिशन डालें तो वो आपको ऑटोमेटिकली मौसूल हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्म फिल करने के जनाब कंसल्टेंट 1200 यूरोज ले रहे थे। खुदारा कुछ तो ख्याल करें, उनका ख्याल ना करें, अपना ख्याल ना करें, उन माँ बाप का ख्याल करें जिनके पैसे आप बिला वजह, बिला जरूरत चीजों के अंदर सर्व कर रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले टाइम लगाएं, ये सोचें कि हमने किस मुल्क में जाना है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारी डिग्री के हिसाब से मौजूद हैं। यहाँ पर जनाब BS किया होता है, वहां पर चले जाते हैं, जाके गाड़ियां चला रहे होते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं, डिलीवरीज कर रहे होते हैं, और जॉब कर रहे होते हैं। अरे भाई नो डाउट और जॉब शुरू में करनी पड़ेगी, लेकिन यहां से ही आप सेट करके जाएं कि मेरी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की है, तो लिहाजा मुझे सूट ऑस्ट्रेलिया करता है, बिकॉज वहां पर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इस तरह की चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पेट्रोलियम इंजीनियर, पेट्रोलियम माइनिंग का बहुत बड़ा काम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप सोचें कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, तो जर्मनी को टारगेट करें इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन ऑटोमोटिव। सो ये बात आप सबको जानने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं तो थोड़े से कोर्सेज साथ लगाने से आप गल्फ में भी अच्छा कमा सकते हैं। लिहाजा फिलहाल थोड़ा सा टाइम दें और ये देखें कि कौन से कंट्री की इनटेक कौन सी आती है। क्या होता है, हम वैसे ही लेट हो चुके होते हैं, तो लिहाजा ऐसे पेजेस, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहां पर बर वक्त इंफॉर्मेशन आ सके, और अच्छे लोगों की तलाश करें। इस मुल्क से बेशक आप जाने की तकदो करें, लेकिन एक मुस्बत सोच आप और आप लोगों के दरमियान छोड़कर जाना चाहूंगा कि आप बिल्कुल इस पाकिस्तान से बाहर जाएं। लेकिन ये मत भूलें कि अगर आज आपने 16, 18 मास्टर्स, PhD कर ली है तो इसमें इस पाकिस्तान का हाथ उतना ही है जितना किसी और चीज का है। लिहाजा इट्स अ टाइम कि ये इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब है, तो भाई पे बैक करना, इसको ठीक करना भी तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर जाएं, रेवेन्यू जनरेट करें, एजुकेशन हासिल करें, कोशिश करें कि अपना सरमाया पाकिस्तान में लाएं।
بے شک پی آر از اے ویری گڈ تھنگ، لیکن تھوڑا بہت پاکستان کا خیال بھی کریں، کیونکہ اس نے ہمارا تب خیال کیا تھا جب ہم نے یہاں آ کر آنکھ کھولی تھی۔ مجھے اور خود کو اجازت دیں مثبت سوچ کی اگلی ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔